हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं शासनिक प्रशासनिक ढांचा के अगले पार्ट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद सबसे फर्स्ट में कौन से अनुच्छेद में? 163वें अनुच्छेद में। और राज्यपाल इसका नियुक्ति करता है किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। यहाँ पर एक ही शब्द याद करना है, नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा और किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। त्यागपत्र किसको देता है? ये मंत्रिपरिषद अपने राज्यपाल को। इसके सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। सब राज्यपाल कर रहा है, बस नियुक्ति के समय एक बार परामर्श ले लेगा कि मुख्यमंत्री से कि किसे अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल करना है करके। ठीक है, चलिए। तो राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का काम करता है कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का काम करती है। मंत्रिपरिषद को शासन की धुरी कहा जाता है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर लिखने में। मंत्रिपरिषद शासन की धुरी है। ठीक है। मंत्रिपरिषद शब्द का वर्णन 352वें अनुच्छेद में हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है? 352वें अनुच्छेद में। राज्य में मंत्रिपरिषद में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में राज्य में। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 164वें अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया जाता है। इसके बाद राज्यों की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पर क्वेश्चन घुमाता है, राज्यों की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री और राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख वहाँ हो जाएगा राज्यपाल। इसके बाद मुख्यमंत्री विधानसभा के लिए उत्तरदायी होता है। क्यों होता है उत्तरदायी? क्योंकि उसी दल से चुन के आता है। ये राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, इसीलिए राज्य विधानसभा के लिए उत्तरदायी होता है कौन? मुख्यमंत्री। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? मुख्यमंत्री। जैसे राज्य और केंद्र के बीच में कौन था? राज्यपाल था। उसी प्रकार से राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कौन है? मुख्यमंत्री है। इससे रिलेट करके प्रधानमंत्री भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसी का लघुत्तम रूप है। यहाँ लोकसभा, जहाँ जहाँ लोकसभा ना राज्यसभा ना सॉरी लोकसभा लिखा है, वहाँ वहाँ आप ना विधानसभा लिखा है, वहाँ वहाँ आप लोकसभा भी कर सकते हो। तो प्रधानमंत्री भी पढ़ सकते हो यहाँ से रिलेट करके। और कार्यकाल इसका होता है 5 वर्ष का। और राज्यपाल के टाइम पे वहाँ राष्ट्रपति भी पढ़ सकते हो। देखिए, ये लाइन से क्लियर हो जाएगा। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का लघु रूप माना जाता है। जो कार्य ये करेगा प्रदेश सरकार में, तो वो केंद्र में ये करेगा। ठीक है। राज्यपाल को राष्ट्रपति का लघु रूप माना जाता है। जो ये करेगा तो वो यहाँ राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट, थोड़ी बहुत से सिमिलरिटी तो होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं वैसे। देखते हैं, यह जीएस में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भारत की फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री कौन थी करके? सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनी थी? यूपी सरकार की बनी थी। भारत की फर्स्ट दलित मुख्यमंत्री बनी थी सुश्री मायावती। सर्वाधिक कार्यकाल किस उसका था मुख्यमंत्री का? पवन चामलिंग का था। यह सिक्किम के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बारे में। उत्तराखंड के फर्स्ट मुख्यमंत्री पूछेगा, नित्यानंद स्वामी हो जाएगा। उत्तराखंड के अंतरिम सरकार के फर्स्ट मुख्यमंत्री पूछेगा, तब भी नित्यानंद स्वामी हो जाएगा। अंतरिम सरकार के और प्रथम मुख्यमंत्री दोनों जगह क्वेश्चन आएगा तो तब भी नित्यानंद स्वामी हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 को बने थे, 29 अक्टूबर 2001 तक को रहे थे। फिर उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी, अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। 30 अक्टूबर 2001 से 2002 तक रहे थे भगत सिंह कोश्यारी। अब यहाँ से क्वेश्चन घुमाएगा, उत्तराखंड के फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। इन्होंने अपना सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का था, सबसे लंबा, 2002 से 2007 तक को। एकमात्र मुख्यमंत्री जिसने अपने कार्यकाल पूर्ण रूप से समाप्त किया वो कौन थे?
नारायण दत्त तिवारी, इन्हें कहा जाता है विकास पुरुष। ये लिख लेना, विकास पुरुष किसे कहा जाता है? नारायण दत्त तिवारी को ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी चौथे बने थे 2007 से 2009 तक। फिर पाँचवें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 2009 से 11 तक को। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी दूसरी बार, देखिए दूसरी बार बने थे। जो द्वितीय निर्वाचित सरकार बनी थी उसमें 2 बार बने थे भुवन चंद्र खंडूरी जी, ठीक है, 2011 से 12 तक भी बने थे। फिर उसके बाद विजय बहुगुणा 7वें मुख्यमंत्री 2012 से 14 तक। 8वें हरीश रावत 2014 से 17 तक, इन्हीं के टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तराखंड में। और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 21 तक को। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई 2021 तक को रहे थे और सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था 116 दिनों का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तराखंड में सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था? तीरथ सिंह रावत, 116 दिन का कार्यकाल था इनका। नेक्स्ट, 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी को नियुक्त किया गया था, चुने गए थे। 4 जुलाई 2021 से 22 मार्च 2022 तक को रहे थे। उसके बाद पुनः नियुक्ति हुई इनकी। ये पहले तो हार गए थे खटीमा वाली विधानसभा से, फिर यहाँ चंपावत आके इन्होंने विजय प्राप्त करी। कैलाश गहतोड़ी के अपनी सीट त्यागी थी इनके लिए, तो यहाँ से अभी वर्तमान में विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व है और मुख्यमंत्री भी यही है हमारे। 23 मार्च 2022 से इनका कार्यकाल अभी तक जब तक चलेगा, अब देखते हैं कितने तक चलता है। नेक्स्ट, सचिवालय। प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठन होता है सचिवालय का, ठीक है, मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठन होता है। इसके प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव कहते हैं और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। यह प्रायः जो ये होते हैं वह प्रायः लिखा है, देखिए, शासन सचिव या मुख्य सचिव, यह प्रायः IAS का वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होते हैं। जो सचिव होते हैं ना, IAS के वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होते हैं। प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है कौन? सचिवालय। मुख्य सचिव शासन, जो राज्य का प्रशासन होता है उसकी धुरी होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी होता है। सचिवालय है देहरादून में, जिसका नाम है बद्रीदत्त पांडे। इसके पहले शायद अब्दुल कलाम सचिवालय कहा जाता था, अब चेंज भी हो गया होगा, तो अपडेट करते रहना इसको, चेंज हो गया होगा तो। नेक्स्ट, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अजय विक्रम सिंह जी प्रथम मुख्य सचिव थे। वर्तमान में कौन है? राधा रतूड़ी जी। इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, अब मार्च तक को बढ़ा दिया गया है। यह उत्तराखंड की फर्स्ट महिला मुख्य सचिव हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कार्यकारी विभाग या निदेशालय राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद सचिवालय के बाद तीसरा अव्ययी कार्यकारी विभाग है। यह क्रियान्वयन के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट, विभागाध्यक्ष सामान्य एवं राजस्व प्रशासन से संबंधित है विभागाध्यक्ष। मंडलायुक्त शांति व्यवस्था व राजस्व वसूली का कार्य करते हैं मंडलायुक्त। जैसे कुमाऊं में अलग होंगे और गढ़वाल में अलग होंगे, तो 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं मंडल की वैसे गठन हो गया था 1815 के आसपास, और इसका जो 1839 के आसपास, सॉरी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1855 में इसका मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल शिफ्ट कर दिया गया, और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय का गठन हुआ था, गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था 1969 ईस्वी में। तो 6 जिले कुमाऊं में हैं, 7 जिले गढ़वाल में हैं। कुमाऊं कमिश्नर हैं दीपक रावत और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी हैं। नेक्स्ट, जिलाधिकारी यानी DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यह उत्तराखंड के 13 जनपदों के लिए अलग अलग नियुक्त होते हैं। उप जिलाधिकारी SDM कहा जाता है। यह तहसीलों के नेतृत्वकर्ता होते हैं। उप तहसीलें हैं 18 और तहसीलों की संख्या है उत्तराखंड में 110। राज्य गठन से यह संख्या थी 49। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उप तहसीलों की संख्या कितनी है? 110। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़ 13, और सबसे कम तहसीलें हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 4 है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय विकास प्रशासन किस तरीके से चलता है? उच्च स्तर से
जैसे निम्न स्तर तक या निम्न स्तर से उच्च स्तर, ऐसे अरेंज कर लेना। कभी पूछ दिया तो राज्य स्तरीय विकास प्रशासन ऊपर से नीचे की क्रम में लगाइए। राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर ब्लॉकों की संख्या उत्तराखंड में 95। राज्य गठन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य गठन से पूर्व 85 थे और सर्वाधिक ब्लॉकों वाला जिला पौड़ी गढ़वाल, 15 ब्लॉक हैं। और कम है, सबसे कम बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3-3। जैसे तहसीलें थी हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 4-4, वैसे ही ब्लॉक हैं सबसे कम बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 4-4, सॉरी 3-3, 4-4, 3-3। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता 165वें अनुच्छेद के तहत नियुक्ति करता है इसका राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा होती है। 165वें अनुच्छेद के तहत होती है। कार्यकाल नियत नहीं रहता, कभी भी हटाया जा सकता है, मतलब कैसे भी। और राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। वो वहाँ का याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, पता नहीं क्या होता है वहाँ केंद्र में। यह विधि संबंधी विषयों पर राज्यपाल को परामर्श देता है। यह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग ले सकता है, बोल सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा अधिकारी है कार्यकारी जो वो होता है कार्यपालिका का, कौन सा ऐसा अधिकारी है जो सदन की बैठकों में भाग तो लेता है, बोल भी सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता? महाधिवक्ता। योग्यता इसकी होती है भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य होना चाहिए या कम से कम 10 वर्ष हाईकोर्ट में अधिवक्ता का कार्य करा होना चाहिए। प्रथम महाधिवक्ता, ये प्रथम महाधिवक्ता कौन से? ये हैं निर्वाचित सरकार के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। अंतरिम सरकार के पूछेगा तो LP नैथानी। वर्तमान में कौन ये महाधिवक्ता है हमारे? सूर्य नारायण बाबुलकर, SN बाबुलकर कहा जाता है इन्हें। लास्ट बच गया है राजस्व रेवेन्यू पुलिस, राजस्व या रेवेन्यू पुलिस। सर्वप्रथम पटवारी के पदों का सृजन कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1819 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। कमिश्नर हेनरी रैमजे जो थे, ये कमिश्नरों का क्रम भी आता है, ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम उत्तराखंड की। कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू करी गई, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वर्तमान में 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इस व्यवस्था में कौन कौन शामिल होते हैं? कभी ये क्वेश्चन आ गया तो फिर तो याद करना ही बनेगा। पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगना अधिकारी, जिलाधिकारी और कमिश्नर आदि को राजस्व के साथ साथ पुलिस का काम भी करना पड़ता है। राजस्व पुलिस व्यवस्था में ये पद होते हैं करके, ठीक है, ये अधिकारी शामिल होते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों ही, गढ़वाल और कुमाऊं में कौन कौन से होते हैं करके। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने थे और पट्टियाँ कितनी थी? 19 परगने और 125 पट्टियाँ थी, और पट्टियों को पटवारी क्षेत्र भी कहा जाता है। जबकि गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियाँ थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कुमाऊं में कितने थे, परगने कितने थे, पट्टियाँ कितनी थी? गढ़वाल में परगने कितने थे, पट्टियाँ कितनी थी? तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विधानमंडल के साथ। तो आज की इस वीडियो को इतना ही करते हैं। थैंक यू।